टीआरपी की दौड़ में संविधान का उल्लंघन। क्या टीवी एंकर्स को है कुछ भी कहने की छूट? कैसे इन टीवी एंकर्स के बिगड़े बोल कर रहे हैं देश को विभाजित? क्या बिगड़े बोल को सुधार पाएगा हेट स्पीच का कानून? और इस पर क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट की बेंच का? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से इन कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आराध्या गुप्ता है और आज हम लोग हेट स्पीच के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई, उन पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, कैसे अलग अलग टीवी चैनल्स में जो कुछ शोज चलते हैं टीवी एंकर्स अलग अलग रिलीजन या कम्युनिटीज को लेकर कुछ इंस्टिगेटिंग भड़काऊ रिमार्क्स पास करते हैं। इस केस में जितनी भी पिटीशन सुनी गई वो सुनी गई सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें थे जस्टिस के.एम. जोसेफ एंड जस्टिस नागारत्ना। एक सुदर्शन टीवी चैनल का शो चलता है, कैंपेन है जिसका नाम है यूपीएससी जिहाद, तो उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की गई। एक और कैंपेन चला था जब तबलीगी जमात का इशू उठ रहा था देश में, तो एक शो था जिसका नाम था कोविड जिहाद, तो इसके अगेंस्ट भी पिटीशन फाइल की गई। इसके अलावा बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई कोर्ट से ये जानने के लिए कि क्या ब्रॉड गाइडलाइंस हैं टू कर्ब सच हेट स्पीच। इस हेट स्पीच को, इन एंकर्स के बिगड़े बोल को रोकने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं और क्या उपाय हैं। इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि आज के टाइम में सोशल मीडिया और टेलीविज़न प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स या मुस्लिम, क्रिश्चियन जैसे अलग अलग रिलीजन के अगेंस्ट हेट स्पीच, अलग अलग इंस्टिगेटिंग रिमार्क्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे देश में कहीं ना कहीं एक विभाजन हो रहा है। देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिवाइड अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट रिलीजन। इस पर बेंच का कहना है दैट सच एन इशू ऑफ हेट स्पीच इज़ अ सीरियस मीनेज, जिसके अगेंस्ट ज़रूरत है कि एक सीरियस एक्शन लिया जाए एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड सीरियस रिगार्डिंग दिस इशू ऑफ हेट स्पीच, अदरवाइज दिस हेट स्पीच में कन्वर्ट इनटू अ बिग मॉन्स्टर। इसीलिए ज़रूरत है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए और इसमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। कोर्ट ने जो अथॉरिटी है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, उसको भी क्रिटिसाइज करते हुए कहा दैट वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है इस मीनेज को कंट्रोल करने में। ये जो हेट स्पीच का इशू है इसको कंट्रोल करने में फेल हो गई है। कोर्ट ने एनबीएसए और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछा कि व्हाट कैन बी द मेजर वी कैन टेक, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस हेट स्पीच को रोकने के लिए। इसमें रिस्पॉन्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जवाब दिया दैट वी आर वर्किंग, वी आर प्लानिंग कि सीआरपीसी के अंदर जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें हम लोग कॉम्प्रहेंसिव अमेंडमेंट लाने की तैयारी कर रहे हैं टू टैकल दी हेट स्पीच। इस हेट स्पीच के इशू को टैकल करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट नेसेसरी अमेंडमेंट्स करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, राइट। और इसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा दैट we need to have a balance, that we need to have a freedom and a balanced speech, we need to have a freedom and a balanced press in India, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए पर वो स्पीच बैलेंस्ड होनी चाहिए, और हमारे इंडिया की प्रेस एक फ्री एज वेल एज एक बैलेंस्ड प्रेस होनी चाहिए। बिकॉज मीडिया जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ इन आवर कंट्री। तो अगर कोई भी इस तरीके की स्टेटमेंट या इस तरीके का इशू मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, इससे हमारे पूरे के पूरे एंटायर नेशन पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है सभी लोगों पर, तो इसीलिए ज़रूरत है कि ये जो हेट स्पीच क्रिएट हो रहा है इसको जल्द से जल्द रोका जाए, हाई मेजर्स लेकर। साथ साथ जस्टिस के.एम. जोसेफ जी ने रिकॉल किया कि जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे अक्टूबर में एक केस के अंदर रिगार्डिंग द पुलिस, कि अगर किसी भी तरीके के से हेट स्पीच के मामले पुलिस के सामने आते हैं तो पुलिस सो मोटो भी अपनी खुद की मोशन पर भी एक्शन ले सकती है, रिगार्डलेस की कोई एफआईआर फाइल हुई है या नहीं हुई है, एंड रिगार्डलेस की व्हाट इज़ द रिलीजन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का क्या रिलीजन है क्या नहीं है, दैट इज़ इररिस्पेक्टिव। अगर कोई पर्सन कोई हेट स्पीच क्रिएट कर रहा है जिसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है लोगों पर, जो कि कहीं ना कहीं समाज में विभाजन क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे मामले में पुलिस अपने मोशन पर भी सो मोटो एक्शन ले सकती है। इसके अलावा के.एम. जोसेफ जी ने ये भी कहा कि ऐसे जो भी एंकर्स हैं जो कि ऐसे हेट स्पीच
करते हैं, जो भी इस तरीके के बिगड़े बोल बोलते हैं समाज में और वहाँ टेलीविजन पर आकर, तो उन सब को हटा देना चाहिए. देयर इज अ नीड टू टेक ऑफ ऑल दोज एंकर्स हु आर क्रिएटिंग सच मीनिंग्स एंड उनके ऊपर साथ साथ हेफ्टी फाइन्स भी इम्पोज करने चाहिए, सो दैट दे शुड रियलाइज दैट what they are doing is a huge issue which is creating in the country. उनके ऊपर हाई फाइन्स भी इम्पोज करने चाहिए. इसीलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट देयर इज an utmost requirement of the hour to protect the fundamental right of freedom of speech in our country. Right, अब आगे देखते हैं कि लेजिस्लेचर के द्वारा क्या कुछ एक्शंस लिए जाते हैं या कोई लॉज या अमेंडमेंट्स किए जाते हैं और कोर्ट फर्दर क्या डायरेक्शंस इशू करती है. तो ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट. अब बिफोर समिंग अप द वीडियो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स जो कि इस केस में थे उसके मीनिंग को समझ लेते हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड है सुओ मोटो. सुओ मोटो एक लीगल टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन. जैसे कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है दैट अगर उनको लगता है कि कोई सोसाइटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशू रेज हो रहा है एंड देयर इज़ अ नीड कि उस पर एक्शन लिया जाए, तो कोर्ट अपने मोशन पर भी खुद से भी उसको सुओ मोटो उस केस को एडमिनिस्टर कर सकती है. दूसरा टर्म है यहाँ पे FIR, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. तो वो रिटन डॉक्यूमेंट है जो पुलिस को अग्रीव पर्सन के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा जो भी घटना घटित हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन एट द वेरी पॉइंट ऑफ टाइम पुलिस को दी जाती है और वो उसको रिटन डॉक्यूमेंट में लिखते हैं. दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड FIR. नेक्स्ट टर्म है चार्जशीट. तो चार्जशीट एक नेक्स्ट स्टेप होती है आफ्टर FIR. चार्जशीट के अंदर ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस लिखे जाते हैं फॉर विच अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ कि इस पर्सन ने ये ऑफेंसेस कमिट किए हैं. तो दैट डॉक्यूमेंट इन विच द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस हैज बीन एन्यूमरेटेड दैट इज कॉल्ड चार्जशीट. एंड द नेक्स्ट टर्म इज काउंसिल. तो काउंसिल का एक जनरल मतलब होता है टू एडवाइज समवन. ठीक है, तो अब देखो लॉयर एक टर्म होता है. लॉयर का मतलब ऑल दोज पर्सन्स हु आर हैविंग द डिग्री ऑफ लॉ, तो वो सब लोग को बोलते हैं लॉयर, जैसे उनको उनका लॉ का डिग्री मिलता है. बट व्हेन सच लॉयर्स गेट एनरोल्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे बिकम एडवोकेट्स. तो काउंसिल आर समवट द सिनोनिम ऑफ एडवोकेट. तो काउंसिल्स आर हियर रेफर टू दैट द पर्सन हु लीगली एडवाइज and who presents the case. नेक्स्ट एंड द लास्ट टर्म यहाँ पे है पेटिशन. पेटिशन यानी कि याचिका. ये एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एन अपील जो कि कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है फॉर सीकिंग सम और द अदर ऑर्डर. राइट, तो फ्रेंड्स दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप द लीगल अपडेट हैज़ बीन क्लियर टू यू. फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. Stay tuned. Have a good day. Thank you so much.